इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहां इंसान पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और भविष्य एक मशीन के हाथों में दे दिया गया है। यही है हमारी आज की साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी आई एम मदर। तो कहानी की शुरुआत एक लैब से होती है जहां हम देखते हैं कि एक एआई रोबोट ने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करके वहां कुछ ह्यूमन एम्ब्रियोस को रखा है। उस एआई रोबोट का गोल क्लियर था, इंसान को एक्सटिंक्ट होने से बचाना। अब ये रोबोट उनमें से एक एम्ब्रियो को निकालती है और एक छोटे से चैम्बर में रख देती है जो इंसानी कोख का काम करता है। चैम्बर में एम्ब्रियो को डेवलप होने में 9 महीने नहीं बल्कि सिर्फ 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे पूरे होने पर उस चैम्बर में से एक बेबी निकलती है जिसका वो रोबोट एक माँ की तरह ख्याल रखती है, उसे गर्माहट देती है, उसे फॉर्मूला वाला मिल्क पिलाती है, उसे लोरी सुनाना, उसके लिए टॉयज लाना और वो सारी चीजें करना जो एक माँ करती है। और इसी वजह से वो खुद को एक मदर और उस बच्ची को डॉटर कहती है और वो इंसानी बच्ची भी उस रोबोट को अपनी रियल माँ मानने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये रोबोट उस बच्ची को पेपर आर्ट सिखाती है जिसमें वो पेपर को अलग अलग तरीके से फोल्ड करके किसी एनिमल का शेप देती है। और ये सीन हमारी मूवी के थीम को दर्शाता है जिसमें ये रोबोट उस बच्ची को अलग अलग तरीके से चीजें सिखाकर अपने हिसाब से शेप दे रही है और एक बेहतर इंसान बना रही है। अब हम देखते हैं कि एक दिन डॉटर मदर से पूछती है कि यहाँ पर कोई भी इंसान क्यों नहीं है, जिस पर मदर कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे इंसान हुआ करते थे लेकिन एक वॉर में उन सब ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। जिस पर डॉटर कहती है कि मुझे इंसान नहीं बनना, वो बहुत गंदे होते हैं। इस पर मदर कहती है कि नहीं, इंसान बहुत अच्छे होते हैं, बस उन्हें अच्छी परवरिश मिलनी चाहिए। फिर मदर डॉटर को उस चैम्बर में लेकर जाती है जहाँ पर 63,000 के आसपास ह्यूमन एम्ब्रियोस रखे हुए थे और कहती है कि सही वक्त आने पर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे। जिस पर डॉटर कहती है कि अभी क्यों नहीं हो सकता। मदर कहती है कि एक माँ को अच्छी परवरिश देना सीखना होगा और उसमें वक्त लगता है। एक अच्छी परवरिश देना कोई आसान काम नहीं है। अब हमें 38 साल आगे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि अभी भी पृथ्वी पर इंसानों की पॉपुलेशन सिर्फ एक ही है और हम यहाँ पर एक 17 साल की लड़की को देखते हैं। अब ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। हम देखते हैं कि ये लड़की अपने डेली रूटीन में जी रही है, समय पर उठना, समय पर खाना, एक्सरसाइज करना। अब आगे ये लड़की एक टेस्ट के लिए जाती है और ये टेस्ट एथिक्स एंड मोरल्स यानी कि सिद्धांतों का टेस्ट था। अब मदर उससे पूछती है कि तुम एक लाइफ सेविंग डॉक्टर हो और तुम्हारे पास 5 पेशेंट्स आते हैं जिनके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स खराब हो चुके हैं और तुम्हारी बॉडी उस 5 बॉडी पार्ट्स के लिए परफेक्ट मैच है, तो तुम क्या करोगी? क्या तुम अपनी जान कुर्बान करके उन 5 की जान बचा लोगी या फिर नहीं? जिस पर डॉटर कहती है कि अगर एथिक्स से चले तो हाँ, मुझे अपनी जान दे देनी चाहिए अगर मैं उन्हें जानती हूँ, समझती हूँ तो। लेकिन अगर मैंने अपनी जान की कुर्बानी देकर ऐसे लोगों को बचाया जिन्हें अपनी लाइफ की खुद ही कद्र ना हो या फिर वो चोर हो, डाकू हो, तो ऐसे लोगों को बचाकर मैं समाज को नुकसान ही पहुंचाऊंगी और खुद एक लाइफ सेविंग डॉक्टर जो आने वाले समय में कई सारी जान बचा सकती थी उसे भी मार दूंगी और ये करना ठीक नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि थोड़े टाइम के बाद लाइट चली जाती है और डॉटर जब वहाँ जाकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि एक चूहे ने वायर को कट कर दिया है। डॉटर अपनी लाइफ में पहली बार चूहे को देख रही थी। वो उसे एक बोतल में पकड़ लेती है। वो उस चूहे को लेकर मदर के पास जाती है और मदर उस चूहे को फौरन आग में जला देती है। डॉटर के रोकने के बाद भी वो नहीं रुकती और कहती है कि ये चूहा बाहर की दुनिया से आया है और बाहर बहुत ही ज्यादा संक्रमण है, तो ये चूहा संक्रमित हो सकता है और ये हमारे लिए सेफ नहीं है क्योंकि ये जगह आने वाले पीढ़ियों का घर है और हम इसे संक्रमित होने नहीं दे सकते। इसीलिए तुम भी जाकर नहा लो और मैं इस जगह को सैनिटाइज कर देती हूँ। अब हम देखते हैं कि एक बार फिर से लाइट चली जाती है और डॉटर को बाहर की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं। एक औरत हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। अब डॉटर जैसे ही एयरलॉक खोलती है उसे एक औरत जख्मी हालत में दिखती है जो कि बाहर की दुनिया से ही आई थी। वो मदर से चुरा के उसे एक सूट पहनने को देती है क्योंकि अगर मदर को पता चल जाता तो वो शायद उस औरत को भी जला देती। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मदर रिचार्ज हो चुकी थी और उसे पता चल जाता है कि किसी ने एयरलॉक को खोला है। वो जल्दी से वहाँ पर आ जाती है जिस पर डॉटर उसे झूठ बोल देती है कि मैं अंदर से ही बाहर की दुनिया को देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने एयरलॉक को खोला था। जिस पर मदर उसे एक बार फिर से बताती है कि ये अलाउड नहीं है क्योंकि बाहर इन्फेक्शन फैला है और सही वक्त आने पर तुम्हें बाहर जाने दे दिया जाएगा। अब मदर डॉटर को एग्जाम देने लेकर चली जाती और खुद लैब में कुछ काम करने चली जाती है और मौका देखकर डॉटर फिर से उस लेडी के पास आती है जहाँ वो देखती है कि वो लेडी बेहोश पड़ी है और उसे उसके बैग में एक गन मिलती है जिसे वो अपने पास छुपा लेती है
और उस लेडी को उठाती है, जहाँ वो देखती है कि वो लेडी बिल्कुल ठीक है और मदर के अनुसार बाहर इन्फेक्शन फैला था, लेकिन उस लेडी के ऊपर किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं दिख रहा था, जिस वजह से डॉटर को मदर पर शक होता है। अब डॉटर उस लेडी को वहीं पर छुपा देती है और उसके लिए कुछ मेडिसिन लाने जाती है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मदर आ जाती है। मदर को देखकर वो लेडी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो डॉटर से अपना गन मांगती है। अब डॉटर ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो मदर को पुकारने लगती है, जिसके बाद मदर वहाँ पर दौड़ कर आ जाती है और वो लेडी मदर को शूट करने लगती है, लेकिन मदर उस लेडी को पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन डॉटर उसे रोक देती है और कहती है कि ये एक सर्वाइवर है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अब डॉटर के लिए मदर भी इस बात से एग्री होती है और उसे ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाती है, लेकिन वो लेडी मदर को देखकर काफी ज्यादा डरी होती है, इसी वजह से वो ट्रीटमेंट लेने से मना कर देती है। अब ये सब देखकर डॉटर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो मदर के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने तो कहा था कि बाहर की दुनिया इन्फेक्टेड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये औरत बिल्कुल ठीक है और ऐसे बहुत सारे इंसान बाहर हो सकते हैं, हमें उन लोगों की मदद करनी होगी। जिस पर मदर कहती है कि इस बात से मैं भी सरप्राइज हूँ और इंसान ने खुद ही ये फैसिलिटी बनाई थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बहुत ही जल्दी इंसान एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। अब इसके बाद मदर डॉटर से कहती है कि देखो, वो मुझसे डर रही है तो तुम उससे बात करो, उसका ट्रस्ट गेन करो, उससे पूछो कि बाकी सर्वाइवर्स कहाँ हैं, ताकि हम उनकी मदद कर सके। अब इसके बाद डॉटर उस लेडी के पास जाती है और उसे ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस करती है, लेकिन वो लेडी मदर से ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं मानती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इसी वजह से डॉटर मदर की गाइडेंस में उसका ट्रीटमेंट करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से घुलने मिलने लगते हैं और इधर हम देखते हैं कि मदर वो सारी चीजें दूर से ऑब्जर्व करती है। अब इसके बाद वो लेडी डॉटर से बताती है कि बाहर ऐसे ही बहुत सारे रोबोट्स हैं जो कि इंसानों को मार रहे हैं, उन्होंने ही सारे इंसानों को मार डाला है। अब इसके बाद वो लेडी एक बुक निकालती है जिसमें कि बहुत सारे इंसानों के पिक्चर्स थे। वो ये पिक्चर्स उसे दिखाती है और कहती है कि ये सारे सर्वाइवर्स हैं जो कि उन रोबोट्स से छुपकर एक माइन में रहते हैं, क्योंकि जैसे ही वो रोबोट्स की नजर में आ गए वो उन्हें इमीडिएटली मार देते हैं। अब इसके बाद वो डॉटर को कहती है कि तुम भी एक रोबोट के साथ रहती हो और तुम्हारे जान को भी खतरा है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए, तुम इंसान हो, इसी वजह से तुम्हें इंसानों के साथ रहना चाहिए। कि तभी वहाँ पर मदर आ जाती है और वो डॉटर को वहाँ से एग्जाम देने लेकर चली जाती है। वो डॉटर को बताती है कि वो लेडी झूठ बोल रही है, बाहर रोबोट्स इंसानों को नहीं मार रहे हैं। साथ ही वो ये भी बताती है कि जिस बुलेट से उस लेडी ने मदर को शूट किया था और जो बुलेट उस लेडी के बॉडी में मिली है, दोनों एक जैसे ही है, यानी कि उस लेडी को जो बुलेट्स लगी थी वो बुलेट रोबोट्स यूज ही नहीं करते, यानी कि उस लेडी को किसी इंसान ने ही शूट किया था और वो लेडी झूठ बोल रही है। अब यहाँ पर डॉटर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अब इसके बाद डॉटर अपना एग्जाम देने चली जाती है, जहाँ पर वो बहुत ही अच्छा स्कोर करती है, जिसके रिवॉर्ड में मदर उसे एक एम्ब्रियो चूज करने के लिए देती है और वो दोनों साथ मिलकर उसकी अपब्रिंगिंग करेंगे। डॉटर अपने भाई के तौर पर एक मेल एम्ब्रियो को चूज करती है। अब इसके बाद डॉटर उस लेडी के पास जाकर कन्फ्रंट करती है कि तुम झूठ बोल रही हो, रोबोट्स इंसानों को नहीं मार रहे हैं। जिसके बाद वो लेडी कहती है, क्या तुमने उन दोनों बुलेट्स को अपनी आंखों से देखा था कि वो दोनों सेम ही है? तुम खुद ही जाकर उस बुलेट्स को चेक करो, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। अब रात होती है और डॉटर मदर का एक टूटा हुआ हाथ लेकर मेन लैब में जाती है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो दोनों बुलेट्स अलग हैं, यानी कि मदर झूठ बोल रही थी। अब इसके बाद डॉटर को एक और बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि मदर ने इससे पहले भी 3 और एम्ब्रियो को पैदा किया था। वो बच्चे बड़े हुए थे और उनकी एग्जाम ली गई थी, जिसमें उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं आए थे और इसी वजह से मदर ने उसे अबॉर्ट कर दिया। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए डॉटर फर्नेस में जाती है, जहाँ पर उसे ह्यूमन जॉस मिलते हैं, यानी कि वो तीनों बच्चे फुल ग्रोन ह्यूमंस बने थे। जिसके बाद मदर ने उन्हें मार डाला। अब इसके बाद डॉटर बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि जिस मदर ने उसकी बचपन से देखभाल की थी उसके लिए ये ह्यूमंस कुछ भी नहीं थे। उसने सिर्फ एक झटके में ही उन्हें मार डाला, यानी कि मदर भी बाकी रोबोट्स की तरह इंसानों को मार रही है। अब इसके बाद डॉटर उस लेडी के पास जाती है और उसे वो सारी चीजें बताती है। जिसके बाद लेडी उसे अपने साथ माइंस में चलने के लिए कहती है, लेकिन डॉटर उसे कहती है कि मैं अपने भाई के बिना नहीं जा सकती, वो 24 घंटे में इस दुनिया में आ जाएगा, जिसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मदर को इस बारे में पता चल जाता है और वो डॉटर को एक रूम में लॉक कर देती है और वो उस लेडी के पास जाती है और उसे भी काफी टॉर्चर करती है। उसने रात में भी उन दोनों की बातें सुन ली थी। मदर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है और बाकी सर्वाइवर्स के बारे में भी पूछती है। अब डॉटर लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से उस ग्लास को तोड़ देती है और फायर अलार्म एक्टिवेट कर देती है। जिसके बाद मदर
उस लेडी को छोड़कर डॉटर को बचाने चली जाती है, जिसके बाद वो लेडी डॉटर के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर मदर आ जाती है। जिसके बाद वो लेडी डॉटर को मारने की धमकी देती है और मदर को डोर ओपन करने के लिए बोलती है। अब इस बात से डॉटर खुद भी शॉक हो जाती है, जिसके बाद मदर को मजबूरन एयरलॉक को ओपन करना पड़ता है और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। और फाइनली हम लोग डॉटर के साथ साथ बाहर की दुनिया का नजारा देखते हैं। बाहर की जमीन बिल्कुल बंजर हो गई थी, इंसान, पेड़ पौधे, जानवर कुछ भी नहीं थे। अब आगे चलकर डॉटर देखती है कि यहाँ कुछ रोबोट्स जमीन पर खेती कर रहे हैं, यानी कि वो बाहर की दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो लेडी डॉटर को एक कंटेनर में लेकर आती है। ये देखकर डॉटर बिल्कुल हैरान रह जाती है कि माइन कहाँ है और बाकी सारे लोग कहाँ हैं। जिस पर वो लेडी कहती है कि काफी साल पहले हम लोग माइंस में रहा करते थे, लेकिन खाना की कमी की वजह से सारे इंसान जंगली हो गए और वो एक दूसरे को ही खाने लगे थे और मैं रोबोट और उन इंसानों से बचते हुए इस कंटेनर में आकर रहने लगी। साथ ही वो लेडी ये भी कहती है कि अब दुनिया में कोई भी सर्वाइवर्स नहीं बचे हैं, मैं आखिरी इंसान हूँ। अब ये सारी बातें सुनकर डॉटर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है कि उसने उससे इतना बड़ा झूठ बोला। जिसके बाद वो डॉटर उसके साथ रहने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे अपने भाई को बचाना है। अब इसके बाद डॉटर उस लेडी को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, वरना मदर उसे मार भी सकती थी, लेकिन वो लेडी उसके साथ जाने से मना कर देती है। जिसके बाद डॉटर गुस्सा होकर उस पर हाथ उठाती है और वहाँ से अकेले ही चली जाती है। इसके बाद डॉटर लैब के पास पहुँचती है, जहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स उसे घेर लेते हैं और उसे स्कैन करने लगते हैं। जिसके बाद डॉटर कहती है कि मुझे मदर से मिलना है, जिसके बाद वो सारे उसे जाने देते हैं। अब इसके बाद डॉटर मदर के पास जाने से भी डर रही थी कि पता नहीं वो क्या करेगी, जिस वजह से वो अपने साथ में एक कुल्हाड़ी भी रख लेती है। अब अंदर जाने के बाद वो देखती है कि मदर उस न्यूबॉर्न बेबी की देखभाल कर रही थी। वो डॉटर को देखकर कहती है कि क्या तुम अपने छोटे भाई से मिलो कि नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें वो कुल्हाड़ी दूर रखनी होगी। अब इसके बाद डॉटर अपने भाई को गोद में लेती है और यहाँ पर मदर डॉटर को सारी सच्चाई बताती है कि वो एक एआई है और वही बाकी सारे बाहर के रोबोट्स को कंट्रोल कर रही है और उसी ने ह्यूमन एक्सटेंशन का प्लान बनाया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ह्यूमन बहुत डिस्ट्रक्टिव है, वो खुद तो एक्सटेंट होंगे ही और साथ में वो इस प्लेनेट को भी डुबा देंगे। और इस वजह से मदर ने खुद से ये प्लान बनाया था और वो खुद ही इंसानों को मार रही थी, लेकिन उसे इंसानियत को एक और मौका देना था। उसे एक ऐसा जनरेशन पैदा करना था जो खुद के साथ साथ आसपास के सराउंडिंग्स की भी इज्जत करे, खुद को सुपीरियर ना मानते हुए खुद भी इस इकोसिस्टम का एक पार्ट बने। और इसी वजह से उसने काफी सारे एम्ब्रियोस को रख लिया था और वो एक ऐसे इंसान की तलाश में थी जो स्पिरिचुअल हो, पॉजिटिव हो, जिसके काफी हाई एथिक्स और वैल्यूज हो और इसके साथ साथ वो साइंस और डिस्कवरी को भी बढ़ावा दे। वो एक ऐसे ही लीडर की तलाश में थी जो आगे आने वाले पीढ़ी को लीड करे, ताकि वो फिर से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ना बने और एक दूसरे को सेल्फलेसली मदद करे। अब डॉटर से पहले जो 3 बच्चे थे उनमें ये लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, जिस वजह से मदर ने उन तीनों बच्चों को मार डाला था। मदर को डॉटर के रूप में एक परफेक्ट लीडर की सारी क्वालिटीज मिल गई थी, जो बाकी सारे एम्ब्रियोस को ग्रो करके धरती पर लाए। अब आगे आने वाले बच्चे अगर डॉटर की तरह नहीं भी होते, फिर भी मदर उसे नहीं मारती, क्योंकि उसे अपना लीडर मिल गया था। अब डॉटर अपनी जान की परवाह किए बिना अपने न्यूबॉर्न ब्रदर को बचाने आती है, यानी कि वो मदर का आखिरी एग्जाम था कि वो अपने भाई को बचाने के लिए आती है या फिर नहीं। और यहाँ पर मदर का पर्पस पूरा हो जाता है, उसे डॉटर के रूप में अपना लीडर मिल गया था। अब इसके बाद डॉटर मदर से कहती है कि तुम एक माँ होके अपने बच्चे को कैसे मार सकती हो, और इसलिए मैं अपने भाई को तुम्हारे साथ नहीं छोड़ सकती। जिसके बाद वो मदर को शूट करने लग जाती है, लेकिन मदर भी उसे अलाउ कर देती है क्योंकि वो अच्छी परवरिश देने में सफल हो गई थी और उसका टास्क यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। और आखिरी में डॉटर मदर को शूट कर देती है और मदर का जो कॉन्शियसनेस था वो डीएक्टिवेट हो जाता है। अब लास्ट में डॉटर उन सारे एम्ब्रियोस को देखती है और उसे रियलाइज होता है कि अब वो उन सबकी माँ है। उसे इन सारे एम्ब्रियोस को बड़ा करना है और ह्यूमैनिटी को लीड करना है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एक रोबोट उस लेडी के पास जाता है और उसे कहता है कि सारे इंसान मर गए, बस एक तुम ही जिंदा रही। तुम्हें नहीं लगता कि इसके पीछे कुछ पर्पस होगा? यानी कि उस लेडी को जिंदा रखना ये भी मदर के प्लान का एक हिस्सा था। वो डॉटर को ये दिखाना चाहती थी कि इंसान अपने जरूरत के लिए कितने मतलबी हो सकते हैं। जिसके बाद वो रोबोट उस लेडी को मार देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।